to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the biology. The name of chapter is ecosystem. This is the chapter number 3. In this video we will learn about all the topic of ecosystem. तो देखते हैं आज हम लोग कितना कवर कर सकते हैं. ठीक है, मेनली मैं 10 मिनट या 11 मिनट या 12 मिनट से ज़्यादा की वीडियो बनाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि फिर उससे ऊपर जाता है तो फिर आप लोग की समझ में भी नहीं आता है, आप लोग के माइंड से भी ऊपर जाता है. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने इसकी बेल आइकन घंटी को प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास 7 ICSE, क्लास 8 ICSE, हम लोग लगातार क्लास 5 से स्टार्ट किए थे अपनी जर्नी, और धीरे धीरे हम लोग क्लास 8 में जो है इसका टॉपिक स्टार्ट करने लगे. तो हमको यहाँ पे सारे टॉपिक मिलेंगे क्लास 8 के, और क्लास 8 ओवर हो जाने के बाद क्लास 9 के. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो बेटा तो प्लीज़ इसे लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए. ठीक है, मैं बार बार बोलती हूँ कि आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताया करिए कि आपको वीडियो पसंद आई कि नहीं पसंद आई, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो अपना. सो हम लोग आते हैं अपने इन्वायरमेंट पे. इकोसिस्टम को पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट होता क्या है. सो आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा होगा, इससे पहले कि आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा ही नहीं है इन्वायरमेंट के बारे में, है ना. तो नेचुरल सराउंडिंग्स एंड एक्सटर्नल कंडीशन, यानी कि हमारे चारों तरफ का जो वातावरण होता है, जो भी आप लोग देख रहे हो, जैसे पेड़ पौधे हो गए, है ना, जैसे जो कंडीशन हो गई, जैसे ड्राई कंडीशन हो गई, या फिर जो टेम्परेचर का चेंज होना है, वो सारा कुछ हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ही इंक्लूड होता है. तो वो सारी कंडीशन जिसमें लिविंग थिंग्स भी आती हों, नॉन लिविंग थिंग्स भी आते हैं, ऐसे फैक्टर आते हों जो अफेक्ट करते हों. ठीक है, दैट अफेक्ट द ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं. जैसे टेम्परेचर जो है वो ऐसा पॉइंट है, वो ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करेगा, है ना. फिर है हमारा कि एक्सटर्नल फीचर क्या है उसके. ठीक है, फिर उसका हैबिटेट कैसा है, ये सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ही आती हैं. तो इन्वायरमेंट की डिफिनेशन आप लोग से कोई पूछता है तो आप लोग क्या बोलोगे कि वो नेचुरल सराउंडिंग्स एंड एक्सटर्नल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जहाँ एक ऑर्गेनिज्म रहता है. ठीक है, उसकी बाहरी अवस्था, विच इंक्लूड ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर दैट अफेक्ट द ऑर्गेनिज्म, जहाँ पर वो सारे लिविंग फैक्टर एंड नॉन लिविंग फैक्टर आते हैं जहाँ जो उस ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं, जो उस पर प्रभाव डालते हैं. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ बनारस में क्या होता है कि जब भी जाड़ा आता है, ठंडी का मौसम आता है, तो साइबेरियन पक्षी आते हैं. साइबेरियन पक्षी बहुत दूर से यात्रा करके हमारे बनारस में आते हैं वहाँ पर, क्योंकि वो वहाँ से यहाँ क्यों आते हैं, क्योंकि उनको ठंडे जगह रहना पसंद है ना. और जहाँ पर वो जिस इलाके में वो रहते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है इसलिए मैं बोल नहीं रही हूँ. ठीक है, तो जिस इलाके में वो रहते हैं, तो वहाँ पर जब वो गर्मी पड़ने लगती है, जहाँ क्लाइमेट चेंज होता है, तो वो यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए आते हैं. और जैसे ही गर्मी का मौसम स्टार्ट होने वाला होता है, तभी वो यहाँ से फिर से चले जाते हैं अपने घर. ठीक है, सो यहाँ पर टेम्परेचर की बात हो रही है, यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करने वाले उन सारे फैक्टरों की बात हो रही है. ठीक है, आप समझ गए. अब हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिज्म क्या होता है. भाई हम लोग ऑर्गेनिज्म रट रहे हैं, तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है. दिस इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल सर्चरी, कैन बी यूनिसेलुलर सच एज अमीबा एंड पैरामीशियम, और मल्टीसेलुलर सच एज ह्यूमन्स. ऑर्गेनिज्म यानी कि हम आप जैसे कि कोई भी एनिमल्स हो गया, ठीक है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम जो कि यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है. मल्टीसेलुलर में हम लोग जानते हैं ह्यूमंस बीइंग आते हैं, डॉग आ गया, और भी बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, है ना. और यूनिसेलुलर मेनली अमीबा, पैरामीशियम आते हैं. ठीक है, अब यूनिसेलुलर क्या होता है ये तो आप लोग पढ़ चुके हो, इसलिए मैं उतना डीप नहीं जा रही हूँ. ठीक है, डीपली नहीं जा रही हूँ. सो ये क्या है, एक बेसिक यूनिट है इकोलॉजिकल आर्चरी की, जिसमें यूनिसेलुलर जैसे किसमें क्या आते हैं, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर सच एज ह्यूमंस, ये सब इंक्लूड होते हैं. इतनी बात समझ में आ गई. अब हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो आप लोग समझ जाइएगा कि उसमें सारे जितने यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर सारे ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, यानी कि उसमें हम भी आ रहे हैं, है ना. अब बात करते हैं पॉपुलेशन. पॉपुलेशन क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या फिर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जहाँ पर एक साथ बहुत सारे इंडिविजुअल रह रहे हैं. ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे इंडिविजुअल एक साथ रह रहे हैं, सेम स्पेशीज़ के, एक ही जाति के, है ना. जैसे कि हमने बोला कि एक ही जाति के, जैसे कि
ह्यूमंस बीइंग की बात की कि ह्यूमंस बीइंग एक ही जाति पर यहाँ पर सब ह्यूमंस रह रहे हैं, सब लोग रह रहे हैं, एक एरिया है वहाँ पर डिवाइड कर दिया कि यहाँ पर सारे ह्यूमंस लोग रह रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकी पॉपुलेशन बोल रहे हैं। मतलब एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। अब ग्रुप जो है वो एक या दो से तो बनेगा नहीं, उससे भी ज़्यादा लोगों से बनेंगे, 10, 15, 20, 25, ज़्यादा हो सकता है बट कम नहीं होगा, है ना। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पेशीज़ इनहैबिटिंग अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया, दिए गए जियोग्राफिकल एरिया में जो रह रही हो, एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड फंक्शनिंग एज यूनिट, एक पर्टिकुलर टाइम के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन। जैसे हम लोग पता लगाते हैं ना, जैसे जनसंख्या वाले जो आते हैं हम लोग के घरों में, जो आंगनवाड़ी लोग वाले लोग भी आते हैं, वो लोग पूछते हैं ना कि भाई आपके घर में कितने लोग हैं, आपके घर में कितने लोग हैं, तो वैसे पूछ पूछ के क्या करते हैं, पूरे पॉपुलेशन का पूरा चार्ट बनाते हैं कि भाई हमारे भारत में कितने लोग हैं, उसमें से कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं। तो अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, वो जानवरों के बारे में तो नहीं बात करते, अब जानवरों की बात भी यहाँ पर पॉपुलेशन में सब आ जाते हैं, हम यहाँ पर जानवरों की बात भी कर सकते हैं, जितने जानवर हैं सारे। तो यहाँ पर मेनली मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, एक एग्जांपल छोटा सा लिया है, क्या ह्यूमंस बीइंग का ले लिया है, कि एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जहाँ पर सेम जाति के, सेम स्पेशीज़ के बहुत सारे लोग एक साथ एक पर्टिकुलर दिए गए एरिया में रह रहे हों, उसमें हम लोग उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। अंडरस्टैंड? दैट्स व्हाट इज़ कम्युनिटी। अब कम्युनिटी क्या है, व्हाट इज़ कम्युनिटी? तो कम्युनिटी में क्या इंक्लूड होता है, कम्युनिटी में वो सारे इंडिविजुअल, इंक्लूड्स ऑल इंडिविजुअल डिफरेंट स्पेसीज। यहाँ पर ध्यान रखना, पॉपुलेशन में सेम स्पेशीज़ थी और कम्युनिटी में क्या आ गया, डिफरेंट स्पेसीज, यानी कि यहाँ पर जानवर भी हमारे साथ रह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जानवर, इंसान, सबकी बात हो रही है। तो कम्युनिटी में क्या याद रखना है आप लोग को, कि कम्युनिटी में डिफरेंट स्पेशीज़ है, मतलब अलग अलग जातियों के समूह जो हैं, वो इंडिविजुअल जो हैं, वो सारे एक साथ लिविंग करते हैं एक दिए गए जियोग्राफिकल एरिया में, तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी की बात की जाए तो आप समझ जाओगे कि इंक्लूड्स ऑल द इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पेशीज़ दैट लिविंग विद इन अ सर्टेन जियोग्राफिकल एरिया। ओके, अब भाई हमारा आता है मेन टॉपिक, जो कि हम लोग को पढ़ना है, जो कि हमारा है इकोसिस्टम। अभी आप लोग बोलोगे कि मैम हमें तो इकोसिस्टम पढ़ना था, आपने ये सब क्यों बताया, इन्वायरमेंट क्यों बताया, पॉपुलेशन क्यों बताया, ऑर्गेनिज्म क्यों बताया, कम्युनिटी क्यों बताया? क्योंकि भाई हमारे इकोसिस्टम जो है वो इन सब से मिल के बना है, हमारे इन्वायरमेंट से, हमारे सराउंडिंग कैसा है, ऑर्गेनिज्म से, पॉपुलेशन से, कम्युनिटी, ये सारी चीज़ें आप लोग देखोगे अभी कि इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, इकोसिस्टम के अंदर इंक्लूड होती हैं। सो व्हाट इज़ इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज इंक्लूड्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन एरिया। किसी एरिया में जितने लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जितने नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, उनको मिलाकर बनता है हमारा इकोसिस्टम। तो टर्म जो है इकोलॉजी का, इकोलॉजी टर्म से ही आया है हमारा इकोसिस्टम। तो सबसे पहले बता लूँ कि इकोलॉजी जो है वो नाम दिया था एक बायोलॉजिस्ट के थ्रू, जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल इनका नाम था मेनली, और इन्होंने 1866 में जो है इकोलॉजी का नाम दिया था, है ना। उसके बाद जो है इसका मतलब होता है, इकोलॉजी का मतलब होता है, इट वॉज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइक्स, ठीक है। इसका मीनिंग होता है हाउस। क्या होता है इसका मतलब? हाउस, घर, ठीक है। फिर क्या कहा गया, फिर जो टर्म इकोसिस्टम था, जो मेनली हम लोग को पढ़ना है इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम को क्वाइन किया गया था बाय द ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट एजी टांसले इन 1935। आप लोग को लर्न कर लेना है ये चीज़, है ना, कि जो इकोसिस्टम था उसका टर्म दिया गया है बाय द ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट, जिसका नाम था एजी टांसले इन 1935, ठीक है। उन्होंने 1935 में इकोसिस्टम को नाम दिया था, ठीक है। उन्होंने मेनली हो जाता एक इकोलॉजिस्ट थे वो। अब देखते हैं बायोस्फीयर क्या होता है। देखिए बायोस्फीयर छूट गया था मुझसे, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। बायोस्फीयर भी इंक्लूड होता है हमारा किस में, इकोसिस्टम में। तो बायोस्फीयर जो होता है सम टोटल ऑफ ऑल इकोसिस्टम एंड देयर इंटरेक्शन, मतलब हमारा जो है अर्थ है, तो उसमें सिर्फ एक टाइप का तो इकोसिस्टम होता नहीं है, उसमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, उसमें मेनली पॉन्ड इकोसिस्टम होता है, और भी टाइप के होते हैं इकोसिस्टम। तो आप लोग फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है ना। तो हम लोग जो सम होता है, मतलब जितने दिए गए सम ऑफ टोटल इकोसिस्टम, जितने इकोसिस्टम है उनका जो जोड़ होता है और उनका इंट्रैक्शन होता है जो, उसको ही हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। अंडरस्टैंड? अब देखिए आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन मिलेगी इकोसिस्टम की। क्या मिलेगी भाई? अभी हम लोगों ने कम्युनिटी पढ़ लिया, बायोस्फीयर पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। अब देखो इकोसिस्टम कैन बी डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, ठीक है। इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ कम्युनिटी, जो क्या बनाता है? कम्युनिटी बनाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, एंड फिजिकल इन्वायरमेंट
बोथ इंटरेक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटेरियल बिटवीन देम, जिसमें क्या होता है कि फिजिकल इन्वायरमेंट जो है, जो भी दिया गया टेम्परेचर है या फिर और भी कुछ चीज़ें हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फैक्टर हैं, वो अफेक्ट करते हैं इकोसिस्टम को बाय एक्सचेंजिंग मटेरियल बिटवीन देम। ठीक है, एक्सचेंजिंग मटेरियल। अब एक्सचेंजिंग मटेरियल कैसे हो रहा है ये मैं आपको बताऊँगी अभी। जब अपने फूड चेन पढ़ोगे तो समझ में आएगा आपको। अभी मैं पढ़ाना है मुझे कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम पढ़ना जो है अगर स्टार्ट करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। आप इसके आगे की वीडियो को हम लोग नेक्स्ट मतलब इसके आगे का जो पार्ट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी हो या पसंद आई हो या समझ आ रही हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मेरा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो सके, क्योंकि अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है और मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो अगर आपको अच्छी लगे तो करिएगा, नहीं तो नहीं। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग।